आज हम आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। उसी क्रम में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निरक्षी निरूपण। कल इसके पहले मैंने टॉपिक डाला था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का अक्षी निरूपण। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निरक्षी निरूपण। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निरक्षी निरूपण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निरक्षी निरूपण। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझना। इसके पहले मैंने वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा बताई थी कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, उनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव ध्यान से समझ लिया। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु है O से, ध्यान से समझना, ये 2L है। इसका मध्य बिंदु जो है ये आपका O है। O से निरक्षी स्थिति में, अगर ध्यान से समझना, अच्छी स्थिति क्या होती है? जैसे ये है, अगर इस पॉइंट पर एक सीधी रेखा में कोई चीज स्थित होती है तो उसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं। और जब कोई इस पॉइंट पर स्थित हो, ये अक्ष से इस पॉइंट पर स्थित होता है तो उसे हम निरक्षी स्थिति कहते हैं। तो निरक्षी स्थिति में यहाँ पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान से समझना। यहां से R दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम A से P और B से P इस तरीके की रेखाओं को मिला दे रहे हैं। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षी स्थिति में स्थित बिंदु P है। ये बिंदु कौन सा है? P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ध्यान से समझना दोस्तों। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, ध्रुव है जो -Q व +Q आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। ठीक है। इसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में स्थित बिंदु T है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत
विभव ज्ञात करना है। दोस्तों कॉपी पेन से लिखते जाइए, जिससे आपका अच्छे से तैयार होता जाए। तो क्या ज्ञात करना है? P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ध्यान से समझिए दोस्त, यहां से पूरी दूरी 2L है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? L। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? L। और यहां से यहां तक की दूरी R है। ठीक, तो आपको एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है इस तरीके का। तो ये बिंदु है P, ये बिंदु है O और ये बिंदु है A। यहां से यहां तक की दूरी L है और यहां से यहां तक की दूरी R है। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देना दोस्तों। तो हम त्रिभुज कौन सा? AOP में क्या हो जाएगा? कर्ण वर्ग, मतलब AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OA कितना है? L स्क्वायर प्लस OP कितना है? R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AP स्क्वायर। तो AP बराबर आ गया अंडर रूट, ये आ गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दोस्तों इतनी बात सबके समझ में आ गई। मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी दूरी आपकी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने आपको बताया है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में हमें इस पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों कि -q आवेश के कारण P बिंदु पर क्या निकालना है? विभव। फिर हम +q आवेश के कारण P बिंदु पर क्या निकालने? विभव। फिर P बिंदु पर परिणामी विभव। तो पहले हम यहां लिखेंगे -q आवेश के कारण, q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? V1 बराबर, ध्यान से समझना, V1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/, ये आ गया 4πε0 Q/R3। यही सूत्र होता है। अब R यहां से यहां तक की दूरी होती कितनी है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जो ये R है वहां कितनी दूरी हो जाएगी? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और आवेश कौन सा है? माइनस है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे? बिंदु +q के कारण P पर वैद्युत विभव। तो अब क्या होगा? +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? V2 बराबर 1/4πε0, ये आ जाएगा आपका Q/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक चीज दोस्तों ध्यान से समझना, अधिकांशतः यहाँ पर गलती होती है, तो वो चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं। ध्यान से समझना, अगर वैद्युत विभव है, क्या है? वैद्युत विभव है, इस वैद्युत बल है। अगर वैद्युत बल है, क्या है? वैद्युत बल। उसके लिए सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर। ठीक, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, नोट करते जाएं, कॉपी पेन से सब लोग नोट कर लें। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उसके लिए सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। अगर वैद्युत विभव है, क्या है? वैद्युत विभव है, उसके लिए सूत्र होता है V बराबर
1/4πε0 Q/R की। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ सारा मैटर आवेश और बीच की दूरी में है। यहाँ पर Q1 Q2/R² है, यहाँ Q/R² है, यहाँ Q/ सिर्फ R है। अगर यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है U बराबर तो 1/4πε0 Q1 Q2/ यहाँ R आ जाता है। तो इतनी ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। तो फिर अपने टॉपिक पे आ रहे हैं कि -Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव आपका ये आ गया, और +Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव आपका ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव। अब हम निकाल लेंगे P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है दोस्तों। तब P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव तो V बराबर V1 + V2 की। अब वैल्यू रख दें तो V1 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू ये है। तो यहाँ आ जाएगा V बराबर, ये आपका आ गया 1/4πε0, ये आ गया। आग माइनस है तो आगे माइनस लगा दें, Q/ ये आ गया R² + L² प्लस यहाँ आ गया 1/4πε0, तो ये आ जाएगा Q/√R² + L²। दोनों वैल्यू एक सी है, सेम एक कंडीशन है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अर्थात ये दोनों पद क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। तो V बराबर क्या आ रहा है? 0। तो ध्यान से समझ में आया दोस्तों कि अगर वैद्युत विभव या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर वैद्युत विभव का निरक्षीय निरूपण ज्ञात करना हो तो याद रखना कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। इतनी बात सभी के समझ में आ गई। हेलो दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।